अब लास्ट में हम लोगों ने कंकैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ा था। ऑपरेटर से अगर कंटिन्यू करते हैं तो अब हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना, कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है, ग्रेटर है, छोटी है, नॉट इक्वल है, या कोई इस तरह के अगर हमें वैल्यूज गेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहे हैं। जब दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहे हैं इसका मतलब है कि उन कंपैरिजन में या इक्वल टू, ये जो यही केस सिनेरियोज है ना, या एक नंबर दूसरे के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और आगे लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या नॉट इक्वल की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद। अब इनका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, या यस या नो। अगर दो नंबर को इक्वल चेक कर रहा हूँ तो या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या अगर लेस देन ग्रेटर देन चेक कर रहा हूँ तो वो या लेस होगा या नहीं होगा, ग्रेटर होगा या नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसे केस सिनेरियोज आ जाए कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही रिस्पॉन्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, हाँ या ना, तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं बुलियन। और इसकी डेटा टाइप को बोलते हैं बूल। क्या बराबर है, अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ट्रू, ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यूज आ सकती हैं। अब इसे हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट टू इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। अब अगर मैंने करवाता हूँ तो मुझे दे, सबसे पहले ट्रू आ गया, 200 इज इक्वल टू 200 ट्रू है, 200 इज नॉट इक्वल टू 200, ये ऑब्वियसली फॉल्स है क्योंकि ये दोनों अभी हमने चेक किया कि ट्रू है। 200 बड़ा है 200 से, फॉल्स। 200 छोटा है 200 से, फॉल्स। क्या 200 छोटा है या बराबर, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं होते, या लेस देन या इक्वल टू तो ये ट्रू है, उसके बाद या ग्रेटर देन या इक्वल टू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और एंड वाले तीन ट्रू आ गए। एंड में तो दोनों, इन दोनों में और ऑपरेटर है, और यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। क्या आंसर आएगा इसका? मुश्किल से आएगा, कैलकुलेटर खोल लें, कोई मसला नहीं।
क्या हुआ? नहीं वो मतलब हम तो कर सकते हैं ना उस तरह से वैल्यूज ऐड करने में। तो फ़ोन में हमारे पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, वो खोल सकते हैं। अब क्या आएगा, चलो और आसान कर। फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों आया? इस लॉजिकल ऑपरेटर की वजह से। अब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ ये देखना है कि ये नंबर किसी तरह जीरो से बड़ा। जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट हो जाए, अगर उसके दरमियान कहीं पर भी लॉजिकल ऑपरेटर आ गया तो उसका एंड ट्रू फॉल्स में निकले। 5 स्टेटमेंट ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, 3 ऐड कर लो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का बुलियन ही। इसी तरह हमारे सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर का इसी तरह हमारे पास आ जाता है एंड से 92 इज ग्रेटर देन 0। लॉजिकल इन पाइथन। ओके, स्मॉल है। स्मॉल केस फॉल्स। तो बेसिकली एंड और नॉट करके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। वो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनका एक ट्रुथ टेबल बनता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्लासिफाई ए और ए एंड बी और नॉट ऑफ। ए और बी का मतलब है कि वो चेक करेगा कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो वो सबको ट्रू कर दे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 2 वैल्यूज ली हैं तो ट्रू ट्रू और में क्या करेगा, ट्रू और ट्रू को मैच करेगा तो ट्रू आ। फिर फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो उसे ट्रू कर। लेकिन एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि भाई अगर सारी की सारी ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। कोई एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स, और कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू कर देता है, एंड कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स कर देता है। नोट ने उल्टा करना कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये उल्टा करता है। अगर हम इसको और समझना चाहें तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि ट्रू बाइनरी लैंग्वेज में 1 को बोलते हैं और फॉल्स बोलते हैं 0।
1 0 0 अब और ऑपरेटर इनको ऐड करेगा, ऐड करके 1 0 0 0 1 और 0 1 ऐड कर रहे हैं ना। अगर हम लोग देखें यहाँ 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में 2 का कंसेप्ट ही नहीं है, या 0 या 1। और जो एंड है वो मल्टीप्लाई करेगा, 1 1 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0। और नॉट का तो हमें बताइए कि वो उसको इन्वर्स कर देगा, अगर 1 है तो 0 बना देगा, 0 है तो 1 बना देगा, ट्रू फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। हमने वही काम करके देखा कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट आ रही थी फॉल्स, क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चीज़ें करने के बाद वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आ रही, तो हमने चेक किया कि क्या ये वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, तो वो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू रिस्पॉन्ड इन फॉल्स। इसी तरह और नॉट भी वर्क करें। तो ये हमारे ऑपरेटर्स थे जो हम लोग पाइथन में यूज़ करें कंडीशंस बनाने के लिए। कंडीशंस क्या बनानी है, अगर हमें वोटिंग एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि एज 18 से ग्रेटर है या नहीं है। सीएनआईसी के लिए कोई बैंक अकाउंट बनाना है उसके लिए, या अगर हमने कोई और काम करना है, बहुत सारी जगह पे हमें एज चेक करनी है। आइडेंटिकल मतलब पासवर्ड मैच करवाना तो डबल इक्वल ना, नहीं जो स्ट्रिंग है वो केस सेंसिटिव है और उस केस के लिहाज से मैच होगी, उसे हमें अपर और लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी पासवर्ड तो केस सेंसिटिव है, पासवर्ड तो हमेशा ही केस सेंसिटिव। पासवर्ड ना हम अपर लोअर में चेंज करते हैं, ना कोई और अपर लोअर में चेंज करते हैं। अगर मैंने पासवर्ड अपर केस में रखा है तो सारे ने पासवर्ड अपर केस में ही रखा है। मतलब मिसाल के तौर पे डेटाबेस में अपर में स्टोर होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं पासवर्ड दूंगा तो वो अपर में ही मुझे देना पड़ेगा। ईमेल का है कि ईमेल मैच करने के लिए हम लोग बैकएंड पर लोअर केस कर देते हैं, जैसे बहुत जगह पर google.com, लेकिन वो लोअर केस में जा, तो ऑटोमेटिकली पीछे हम लोग चीज़ें ट्रांसलेट कर। अच्छा पीएचपी का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी ट्रिपल इक्वल है, लेकिन वो डाटा टाइप के लिए मुझे आइडिया नहीं है, शायद किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, लेकिन पाइथन में ये डबल इक्वल था। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज हम वेरिएबल पढ़ लिए, ऑपरेटर्स पढ़ लिए, और अब इनकी प्रैक्टिस कर लें कि आगे मूव करें? प्रैक्टिस कर लें। वो तो हम आपसे करवाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएगी आज आपको। चल, और अगले संडे को सबमिट करवानी होगी, संडे से पहले पहले, संडे वाले दिन तक।
कंडीशंस। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें कोई ब्रॉडकास्ट करने के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे कंडीशन, बनाएंगे कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे जिसपे हम कंडीशन लगाएंगे एज की। फिर बहुत सारी जगह पर हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं अक्सर कि अगर आप इतने से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या कोई गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। फिर उसके बाद ईमेल पासवर्ड पे कि अगर ईमेल पासवर्ड मैच कर गया तो हम आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, वरना इसी पेज पे एक एरर स्टेटमेंट शो कर देंगे कि योर ईमेल पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमें स्टेटमेंट नज़र आ रही। एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें, एसी है जो आजकल जहाँ पे हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, उतने टेम्परेचर के बाद एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो चेक करता जा रहा है, जब उसके इक्वल आ जाएगा वो वहाँ पे टेम्परेचर एसी बंद हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है और कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर हमें डेली लाइफ में, डेली यूज़ में कंडीशंस मिल रही, कंडीशन नज़र आ रही। अब उन कंडीशंस की बेस पर हमें भी कंडीशंस लगानी है क्योंकि हमें भी सॉफ्टवेयर बनाने हैं। अब कंडीशन लगाने से पहले अब हमें ये डिसाइड करना है कि जब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कोड चले, ये कोड ना चले। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा के मार्क्स 33 से ग्रेटर आ गए तो उसको एक कोड चले जो प्रिंट कर दे कि भाई यू आर पास। और अगर 33 से नीचे है तो एक कोड चले कि यू आर फेल। अब इसका मतलब है कि मुझे अपने कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि इतने हिस्से वाला जो कोड है ना ये चलाना, सारा कोड नहीं चलाना। क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग, अगर मैं कोड चलाता हूँ तो मेरा सारा कोड चलता है सिवाय उसके जो कमेंट किया है। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा पास है या फेल है और उसका एक हिस्सा कमेंट कर देता हूँ, वो तो कभी चलेगा ही नहीं। कमेंट का मतलब है कि वो चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वो कोड चले लेकिन हर दफा ना चले, किसी एक स्टेटमेंट के ट्रू होने पर चले। जैसे हमने एक स्टेटमेंट बना ली अपने जहन में कि मार्क्स 33% से ग्रेटर होंगे तो ही पास वाले स्टेटमेंट चले, अदरवाइज ना चले। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपने सिस्टम को बताना है कि मुझे इतने हिस्से का कोड चलाना है। अब पहले मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मेरा ये वाला हिस्सा अलग है बाकी कोड से। इसके ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ या इसके ऊपर मैं कोई एक स्पेसिफिक टूल अप्लाई करने लगा हूँ जिसकी वजह से इसका जो चलना है या जो कोड एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर नॉर्मल से मैं कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करूँ। अब वो कंप्यूटर को बताने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है, लेकिन पाइथन वालों ने क्या किया है, पाइथन वाले कहते हैं कि आप 4 स्पेसेस या एक टैब की स्पेस छोड़ोगे लेफ्ट साइड पर। जो कोड अंदर को करके लिखा होगा, साइड पे लिखा होगा, हम समझ जाएंगे कि ये एक अलग कोड, ये एक अलग ब्लॉक, मतलब पूरी एक फाइल है। उस फाइल के अंदर मैं छोटे छोटे ब्लॉक बना, ताकि मैं उन ब्लॉक्स की बेस के ऊपर डिसाइड कर सकूं कि ओके मुझे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करना। वो कंट्रोल लेना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर वैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर मैं कंट्रोल लेना चाह रहा हूँ तो मुझे उस कोड के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब ब्लॉक्स बनाने के लिए पाइथन ने में क्या तरीका दिया कि हम उतना कोड इंडेंट करके लिख लें। तो मैंने वो कोड इंडेंट करके लिख, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे करवाना है प्रिंट यू आर पास, अब ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया जिसका मैं कंट्रोल लेना चाह रहा हूँ, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, कुछ एक स्पेसिफिक टूल लगाना चाह रहा हूँ
जिसकी बेस के ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन बाकी कोड से डिफरेंट कर, बाकी कोड से डिफरेंट करने का क्या मतलब है, मैं चाह सकता हूँ कि यार ये वाला कोड बार बार चले, 1000 बार चल जाए ये वाला कोड। मैं चाह सकता हूँ ये वाला कोड कंडीशन की बेस पे चले, अगर ये वाली कंडीशन सही है तो चले, नहीं सही तो ना चले। मैं ये चाह सकता हूँ कि ये वाला कोड मैं बाद में जब कहीं कॉल करूँ, कहीं इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो कर, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब अगर मुझे ये काम करना है तो मैंने ब्लॉक तो बना लिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे इसके ऊपर लगाना क्या, टूल कौन सा परफॉर्म करना। तो वो टूल परफॉर्म करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ओके भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से अब के लिए मेरा जो कंसर्न है वो है कंडीशंस, कि मैं एक लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ कि जब ये लॉजिक सही हो जाए तो ये वाला कोड चल जाए, जब ये लॉजिक गलत हो जाए तो ये वाला कोड ना चले। पूरी फाइल में से ये मैंने ब्लॉक है इसका कंट्रोल ले लिया, इसके ऊपर एक सर्टेन कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें पाइथन से पूछना पड़ेगा कि भाई कोई बिल्ट इन टूल है कि हमें खुद से कोड करके बनाना पड़ेगा। जैसे अभी सर ने एग्जांपल दी कि अगर हमें वर्टिकली टेक्स्ट प्रिंट करना तो उसके लिए या पाइथन में कोई बिल्ट इन टूल होना चाहिए या हमें खुद से कोई कोड करना चाहिए। खुद से हम लोगों ने एक वो करेक्टर निकाल के देख लिए तो एक एक करेक्टर करके हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हमने पाइथन से पूछा कि भाई कोई बिल्ट इन टूल है कि हम कोई ऐसी चीज परफॉर्म कर सकें कि अगर ये लॉजिक ठीक है तो कोड एग्जीक्यूट हो। तो पाइथन ने बताया कि भाई एक टूल है इफ के नाम से। तुम वो टूल यूज कर लो, वो टूल तुम्हें इस चीज की पावर दे देगा कि जिस ब्लॉक का तुमने कंट्रोल लिया उसके ऊपर तुम कंडीशन अप्लाई कर सको, लॉजिक लगा सको कि ये कोड, ये लॉजिक सही है या गलत है, तो उस बेस पे आगे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। अच्छा, इफ का मैंने लिख दिया, ये इफ कहाँ से आया, इस टूल का इफ किसने नाम रखा, जिन लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। फिर उन्होंने कहा स्पेस दें, और स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है या ट्रू या फॉल्स, और उसके बाद कॉलन लगा दें ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से आपने कंट्रोल लेना शुरू किया। इसके दरमियान इसके लेफ्ट साइड पे स्पेसिस क्यों छोड़े, कंट्रोल लेना चाह रहे थे, कंट्रोल लेके क्या करना चाह रहे थे, कंडीशन लगाना चाह रहे थे। कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास पाइथन ने कौन सा टूल दिया, इफ। इफ स्पेस उसके बाद यहाँ पर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब ट्रू या फॉल्स हम खुद से लिख भी सकते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ ला भी सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का भी हमने पढ़ा ना कि जितनी मर्जी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, लॉजिकल ऑपरेटर आ गया तो एंड उसका ट्रू या फॉल्स की सूरत में हो। ऊपर हमने एक एग्जांपल करके भी देखी। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में ही मेरा डाटा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है अभी तक हमारे पास, कि मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स का पता, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करने आते हैं। अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो सारे पास, अगर फॉल्स लिख दूंगा तो सारे फेल। लॉजिकल ऑपरेटर हमें इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम डिफरेंट लॉजिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने कहा कि भाई अगर मार्क्स ग्रेटर है 33 से तो जिस ब्लॉक का मैंने कंट्रोल लिया है उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर, यू आर पास। इसी तरह और भी हम लोग कंडीशंस बना देते हैं, जैसे इफ एज, इफ यू आर एलिजिबल टू ओपन है बैंक अकाउंट कर लें या कास्ट वोट कर लें, जो भी हम लोग करना चाहें।
इसी तरह आगे और हम लोग लॉजिक्स लगाते जाएंगे कि अगर हमारा पासवर्ड और ईमेल मैच कर गया है तो रीडायरेक्ट कर दो नेक्स्ट पेज पर। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो फिर तो हमें एक एरर स्टेटमेंट शो कर दी जाती है, इनकरेक्ट ईमेल या पासवर्ड। अब उस इनकरेक्ट ईमेल या पासवर्ड को अगर हम लोग देखें तो वो अब हमें स्टेटमेंट तो मिल गई कि ये पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो हम कैसे शो करवाएंगे? वो शो करवाने के लिए हमारे पास पाइथन ने ही हमें एक टूल दिया है विच इज एल्स, इफ के साथ। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 कॉलन टैब के बाद प्रिंट और यू आर पास। अब जिस लेवल पर हम लोगों ने इफ लिखी है, इफ का कीवर्ड लिखा है, उसी लेवल पर जाके हमें एल्स का कीवर्ड करना है। व्हाट इज दिस के साथ जिस लेवल पे इफ लिखा है, और जैसे हम लोगों ने इस ब्लॉक का कंट्रोल लेने के लिए इसको लेफ्ट साइड से थोड़ी सी इंडेंटेशन दी है, हो सकता है कि हम इस पूरे ब्लॉक का कंट्रोल लेने के लिए भी इसको इंडेंटेशन दें इन फ्यूचर। दो तीन ब्लॉक बना दें, जिसे हम नेस्टेड ब्लॉक्स भी बोलते हैं, दो तीन दफा इंडेंटेशन कर, इंडेंट यूज होगा। सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट जावा और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ब्रेसेस यूज होती हैं। और अगर आप लोग वो यूज करना चाहो तो पाइथन का किसी ने टूल बनाया था विच इज कॉल्ड बाइथॉन। पाइथन विद ब्रेसेस। तो ये ऑफिशियल पाइथन की तरफ से नहीं है, किसी ने वैसे बनाया था। उन्होंने ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जिस तरह भाई लैंग। लेकिन ये हम लोग यूज कर सकते हैं। भाई लैंग में बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, जैसे भाई लैंग फंक्शंस नहीं हमें देता, लेकिन ये इसने पूरी पाइथन लैंग्वेज कवर की थी। ये भाई लैंग तो नहीं बोल सकते, जैसे जावास्क्रिप्ट के टॉप पर टाइपस्क्रिप्ट आई थी, इसी तरह पाइथन के टॉप पर बाइथन आई है। ये अपडेट भी हो रहा है साथ साथ। और ये यहाँ से रिलीज स्टेज में आ जाएगी, और नहीं अभी नहीं, ये पहले अपडेट्स आती नहीं है लेकिन उसके बाद वो ओपन सोर्स की वजह से छोड़ा हुआ है। किया भी जा सकता है। अच्छा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें उसी लेवल पर जाना है, जैसे ये उन्होंने एक कोड की एग्जांपल दी है। अब ये कोड में क्या क्या लिखा है ये समझने की अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंडेंट ये फोर से पहले, और फिर फोर के बाद दोबारा इंडेंट प्रिंट से पहले, तो मतलब टोटल दो इंडेंट है। तो इन फ्यूचर हमारे कोड में भी दो इंडेंट हो सकते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस जगह पर इफ लिखा है उसी के नीचे हमारा एल्स आना चाहिए, कॉलन। और जिस जगह पर हमारा अगला ब्लॉक शुरू हो रहा था, जितनी इंडेंटेशन के बाद, अगर एक के बाद तो एक, दो के बाद तो दो, उसी तरह नीचे सेम लेवल पर हम लोग कर। अब हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन गलत है तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कंडीशन ट्रू तो इफ वाला ब्लॉक, गलत तो एल्स वाला ब्लॉक। अब इस कंडीशन में क्या क्या आ सकता है वो हम लोग प्ले करते हैं। पाइथन वेबसाइट डेवलपमेंट में, बैकएंड डेवलपमेंट में यूज हो रही है पाइथन। पाइथन का आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमवर्क है फास्ट एपीआई, फ्लास्क, ये यूज होनी है। अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए स्ट्रीमलिट करके लाइब्रेरी है, तो वो भी यूज हो रही है। स्ट्रीमलिट में हमें फ्रंट एंड पे इतनी एक्सेस नहीं है, बना लेते हैं लेकिन नॉट वेरी हाई लेवल, हाई लेवल फ्रंट एंड्स। JavaScript is the programming languages for making web front ends। उसमें फिर आप जितना मर्जी कम्प्लेक्स करते हैं। आज मैं एक दिखा के आया हूँ, इसी दौर में ये मेरा फेवरेट पोर्टफोलियो हुआ करता था। ये ब्रूनो साइमन करके एक डेवलपर हैं जावास्क्रिप्ट के, वेब डेवलपर। तो ये उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट है। स्टार्ट करें, स्टार्ट। ब्रूनो साइमन, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ कि मैं गेम खेलने लग गया, लेकिन ये किसी का पोर्टफोलियो। ये एक बंदा है, डेवलपर है ब्रूनो सैमन, उसकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पर उसने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, और उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट्स ये तो अगर आप लोग को इस तरह के फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हो, इस तरह की टेक्निकल चीज़ें करना चाह रहे हो, तो ये पाइथन में अभी के लिए पॉसिबल नहीं। इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। यूआरएल है इसका, और ये जावास्क्रिप्ट 3JS करके लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो अगर आपका, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर मूव कर रहा है, एआई की तरफ या वेब की तरफ। उस लिहाज से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने इफ एल्स पर। और इफ एल्स में और एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स में और हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर 3 पर डिविजिबल है या नहीं। इफ मैं नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 25, ये नंबर 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो नंबर, अब मुझे कैसे पता चलेगा 3 पर डिविजिबल है या नहीं, तो याद मैं 3 पर डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो। अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ तो उसने तो मुझे इंटीजर डिवीजन दे देनी है।
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पीछे कोई रिमाइंडर बचा है या नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मतलब 24 3 पे डिविजिबल है, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, तो ये डिविजिबल है पूरे। अब मैं इनका टेबल पढ़ रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आए। तो इसका मतलब है कि जहां जहां पर 3 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो नंबर 3 पे डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3 कॉलन प्रिंट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 3। हाँ, उसका इनपुट का फंक्शन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके आगे ना टाइप कास्टिंग है, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेते हैं और उनको नंबर में कैसे कन्वर्ट करना वो भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करें। लीप ईयर चेक करना है तो इफ ईयर मॉडुलस 4 नॉट अभी। चलिए, वो कह रहा है कि ये 2024 लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर है, चेक कर लेते हैं। इस लीप ईयर है वैसे, लेकिन तसल्ली करवा देते हैं आप। सिलेंडर के लिए वो हमसे February 29। फिर आगे मार्च। अगर फरवरी में नॉर्मली 28 डेज हैं, 29 February 2024, इसका मतलब ये लीप ईयर है। क्लियर है यहाँ तक? इफ क्या है, इफ एल्स क्या है। अब एक क्वेश्चन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, कॉलन। डेवलपर्स ने ये यूज क्यों नहीं किया, नया टूल क्यों बना दी? काम तो ये भी वही करेगा। एल्स वाला ब्लॉक, एल्स वाला टूल ही क्यों बना दिया पूरा उठा? मैं इसी को अब इसका दो टूल की जगह, सॉरी दूसरा टूल क्यों बनाया, क्योंकि अब ये दो कंडीशन चेक कर, जब भी कंडीशन चेक हो रही है इसका मतलब रैम के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सीपीयू के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। अभी तो हम लोग बहुत छोटी छोटी कंडीशंस लगा रहे हैं ना, लेकिन आगे जाके बहुत कम्प्लेक्स कंडीशंस भी हम लोग बनाते हैं। अब उन कम्प्लेक्स कंडीशंस की बेस के ऊपर उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन यूज़ होती है। यहाँ पर हमें पासवर्ड चेक करने हैं, दो दो तीन तीन पासवर्ड चेक करने हैं। जैसे कुछ बैंक के लॉकर्स होते हैं जहाँ पर
दो लोगों की चाबियां लगती हैं एक साथ, किसी ब्रांच मैनेजर की या किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव की, दो जब लॉकर को लगती ही दोनों। चले मुझे आइडिया नहीं, लेकिन खैर चले, दो चाबियां लग रही हैं किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव की हो या ब्रांच मैनेजर की। एक बैंक की तरफ से होती है, एक क्लाइंट की तरफ से होती है, लॉकर को दो चाबियां लगती हैं। फिर ये लॉकर ओपन होगा, और तो अब दो कंडीशन चेक करनी है। दो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर ये लगाएंगे और साथ में एंड ऑपरेटर लगेगा। तो इस तरह करते करते कहीं जगह पर हमें बहुत ज़्यादा कंडीशन इकट्ठी करनी पड़ती, कम्प्लेक्सिटी होने लगी। जैसे अगर हम लोग देखें कि जो ऑटोमेटिकली मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही सारा कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, और सारी लोकेशन वगैरह ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ उसके अंदर इंटीग्रेट किया होता है, और जाके हिट करता है किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पर। तो इतनी उसको प्रिसाइज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशन की जा सके, लेकिन रिसोर्सेज कम से कम यूज, क्योंकि मिसाइल में हम ये नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा कंप्यूटर उठा के उसके ऊपर रख दें। उसके अंदर हम लोगों ने छोटा सा एक एम्बेडेड सिस्टम तो लगाया होता है, लेकिन अ, उसी के अंदर हमें सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो अब इफ एल्स पे क्या हो रहा है कि एक दफ़ा ही कंडीशन चेक हो रही है, दूसरा वैसे ही चल जा रहा है, एक दफ़ा चेक हुआ या सही या गलत, और कोड चल जाए। लेकिन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक तो मैंने ये गलती कर दी कि मैंने ब्रेसेस लगा दी। यहाँ पर ब्रेसेस आ भी सकते हैं और नहीं भी, आई थिंक। ये सिंटेक्स, जैसे वहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो कॉलन से स्टार्ट होता है, और इंडेंटेशन तो वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी वहीं में। तो इसलिए हम लोगों ने एक नया टूल बनाया ताकि एक दफ़ा कंडीशन चेक करनी पड़े, बहुत दफ़ा कंडीशन ना चेक कर। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को प्रोग्राम भी बनाएंगे, जैसे जो वापडा के बिल कैलकुलेट होते हैं, या सॉरी ग्रेड्स कैलकुलेट होते हैं हमारे एजुकेशन में, कि 85 से ऊपर ए ग्रेड, 70 से ऊपर बी ग्रेड, 60 से ऊपर सी ग्रेड, और 40 के ऊपर डी ग्रेड, और उसके बाद फेल। मतलब फेल हमारा 33 पर है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे चार पांच ग्रेड बना ली। अब जब चार पांच ग्रेड बनाया है तो करने के लिए तो मैं चार पांच इफ भी लगा सकता था, लेकिन हम चार पांच इफ लगाने के बजाय आगे ऐसा टूल बना लेते हैं कि अगर किसी बंदे का ए ग्रेड आ गया, तो क्या मुझे उसके लिए चेक करने की ज़रूरत है कि ये फेल है, तो फेल तो नहीं उसी सब्जेक्ट में। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का इंग्लिश में ए ग्रेड है, अब मैं उसका बैठ के चेक कर रहा हूँ कि कहीं इंग्लिश में बी ग्रेड तो नहीं आ गया, कहीं इसका सी ग्रेड तो नहीं आ गया, कहीं डी ग्रेड तो नहीं आ गया, कहीं फेल तो नहीं हो गया। हालांकि मुझे पहले पता चल गया और मैंने यूज़र को भी शो करवा दिया आगे कि भाई तुम्हारा ए ग्रेड, लेकिन फिर मैं लॉजिक लगा के पीछे चेक कर रहा हूँ कि कहीं बी ना हो जाए, कहीं सी ना हो जाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कि एक्स्ट्रा कंप्यूट ज़ाया ना, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, मल्टीपल इफ की बजाय इफ एल्स यूज़ की। बात जगह मल्टीपल इफ करना भी ज़रूरत बन जाता है कि भाई सारी कंडीशन चेक हों। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनिवर्सिटी के सिस्टम को क्लोन करना शुरू करें, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, फिर हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे। तो इफ़ सॉरी अटेंडेंस इज इक्वल टू 80, और मैं कहता हूँ कि इफ़ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, प्रिंट you are eligible for exam।
फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है। तो अब मैं यहाँ पर एल्स नहीं लगा सकता, कि अगर एल्स लगा सकता हूँ इन अ केस के मुझे अटेंडेंस की बेस पर उसे आउट करना, लेकिन अगर मुझे थ्योरी और वो चेक करने हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स कि उनमें पास है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे लगा इफ लगानी पड़ेगी। इफ एल्स इफ अभी पढ़ी नहीं ना, एल्स इफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये असाइनमेंट फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही ना। जी जी, अगर अलग इफ चलेगा, अलग चलेगा। एल्स उस वक्त चलना है, मतलब एल्स का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लगाई हैं तो वो कंडीशन एक ही चेक करें, अगर फॉल्स है तो दूसरा, अगर नहीं तो पहले। एल्स वाला जो टूल है वो इसलिए बनाया गया कि हम बार बार कंडीशन ना चेक करें, एक दफ़ा कोई एक ट्रू हो गई बस हो गई, फिर हमने बाकी नहीं चेक करना। लेकिन अगर हमें कहीं बाकी कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, जैसे अगर हमें चेक करना पड़ रहा है कंडीशन के बाद अटेंडेंस के बाद मार्क्स, मार्क्स के बाद सॉरी प्रैक्टिकल के मार्क्स, फिर थ्योरी के मार्क्स, फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी टोटल के मार्क्स, दोनों मिला के पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, दोनों मिला के 33 बन रहे हैं या नहीं बन, फिर पास। अब हमें सारी कंडीशन चेक करनी है, पहले अटेंडेंस, फिर प्रैक्टिकल में अलहदा पास हो, थ्योरी में अलहदा पास हो, फिर दोनों का सम भी पास हो। तो उसके लिए हमें आगे टूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, एल्स इफ का, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब अगर आपको असाइनमेंट दी जाए कि एरिया का सर्कल फाइंड करना है तो कर लेंगे, बस सीधा ही है। एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1417 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग डमी वेरिएबल में डाटा ले रहे हैं उसी तरह लेकर, और लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 एरिया। ये सरकमफ्रेंस का आ गया, 2 पाई आर आ गया, उसका पाई आर स्क्वेयर 1415। हाँ 22/7 कर लो। ये पाई आर स्क्वेयर। इसी तरह सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या हमें फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको कोई नंबर दे दिए उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो। इसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल है, फंक्शंस हैं बिल्ट इन। वो भी जब इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे, इफ़ एल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैच केस, मैच केस के बाद हमारे फंक्शंस का टॉपिक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के एंड पे हम लोग थोड़ा सा फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी अगले से अगले वीक इंशाल्लाह। हमें इतना ही क्लोज कर लेते हैं, वैसे मेरा प्लान भी यही था कि हमने इफ एल्स तक कर लिया, नेक्स्ट इंशाल्लाह इफ एल्स, इफ और मैच केस,